आपने पीसीबी क्यों लिया? डॉक्टर बनना था, नीट निकालकर एमबीबीएस सीट लेनी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर साल 22 लाख बच्चे यही सोचकर एग्जाम देते हैं और सीट्स इतनी कम कि ज्यादातर स्टूडेंट्स चाहकर भी एमबीबीएस नहीं कर पाते। और फिर अचानक सब बदल जाता है। घर वाले टेंशन में, रिलेटिव्स कंपैरिजन में और स्टूडेंट खुद ये सोच रहा होता है पीसीबी लिया ही क्यों। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत कम लोग जानते हैं, आज ऐसे भी पीसीबी स्टूडेंट्स हैं जो बिना एमबीबीएस किए 40 से 50 लाख तक अर्न कर रहे हैं, फॉरेन कंपनीज में काम कर रहे हैं और कुछ करियर्स में तो डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि फ्यूचर में शॉर्टेज डॉक्टर्स की नहीं, स्किल्ड लोगों की होने वाली है। तो क्या सच में पीसीबी मतलब सिर्फ एमबीबीएस है या फिर हमें पूरी पिक्चर दिखाई ही नहीं जाती? आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 5 हाई सैलरी पीसीबी करियर ऑप्शंस की, जिनके बारे में शायद आपने आज तक सीरियसली सोचा भी नहीं होगा। जानेंगे कौन से फील्ड सच में फ्यूचर प्रूफ हैं, कहाँ सबसे ज्यादा ग्रोथ है और आखिर क्यों कुछ लोग सेम पीसीबी लेकर बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स डिग्री लेने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला करियर ऑप्शन सुनकर शायद कुछ लोग बोलेंगे, यार ये तो नॉर्मल फील्ड है, नर्सिंग। लेकिन फनी थिंग ये है कि आज जिस फील्ड को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, आने वाले सालों में वही सबसे ज्यादा डिमांड में जा सकती है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया स्किल्ड नर्सेस की शॉर्टेज फेस कर रही है। WHO तक वार्निंग दे चुका है कि हेल्थ केयर वर्कर्स की भारी कमी आने वाली है और इसका फायदा किसे मिलेगा? ट्रेन्ड नर्सेस को। इवन यूके, कनाडा, जर्मनी जैसे देशों में हॉस्पिटल्स डायरेक्ट इंडियन नर्सेस हायर कर रहे हैं। अब शॉकिंग पार्ट सुनो, इंडिया में जहां शुरुआत की सैलरी 25 to 35,000 पर मंथ से शुरू होती है, वहीं 3 to 5 इयर्स एक्सपीरियंस, अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन और सही क्लिनिकल एक्सपोजर के बाद अब्रॉड पैकेजेस 40 to 60 लाख तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ गेम सिर्फ डिग्री का नहीं है, ICU एक्सपीरियंस, फॉरेन लाइसेंसिंग एग्जाम्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, यही चीजें एवरेज और हाई पेइंग नर्सेस में फर्क बनाती है। और शायद यही रीजन है कि सेम नर्सिंग डिग्री लेकर कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं और कुछ ग्लोबल हॉस्पिटल्स में मैसिव ग्रोथ हासिल कर लेते हैं। अब दूसरा फील्ड जिसके बारे में इंडिया में अभी भी बहुत कम लोग बात करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सिंपल लैंग्वेज में बायोलॉजी प्लस कोडिंग। और बिलीव करो, हेल्थ केयर का फ्यूचर धीरे धीरे इसी तरफ जा रहा है। AI हेल्थ केयर से जुड़ रहा है, DNA बेस्ड ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं और ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ रही है जिन्हें बायोलॉजी भी आती हो और कोडिंग भी। अब सबसे अच्छी बात, कंपटीशन अभी भी कंपैरेटिवली कम है। मतलब जो स्टूडेंट्स अभी इस फील्ड में स्मार्टली एंट्री ले रहे हैं, उन्हें फ्यूचर में बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। शुरुआत में सैलरीज 9 to 12 LPA तक हो सकती है BSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज के बाद। लेकिन पाइथन, डेटा एनालिसिस और AI टूल्स सीखने के बाद बायोटेक कंपनीज और हेल्थ केयर AI स्टार्टअप्स में पैकेजेस काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट की सैलरी लगभग 25 to 40 LPA प्लस तक जाती है, जबकि AI प्लस जियोनॉमिक्स प्लस ड्रग डिस्कवरी रोल्स इन टॉप बायोटेक कंपनीज में 50 LPA प्लस, इवन टॉप कंपनीज स्टार्टअप्स 60 LPA प्लस तक भी पॉसिबल फॉर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? स्टूडेंट सोचते हैं कॉलेज सब सिखा देगा। रियलिटी, अगर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स और स्किल नहीं सीखो तो डिग्री अकेले ज्यादा मदद नहीं करेगी। आज स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री खुद तेजी से एक्सपेंड हो रही है। तो तीसरा फील्ड शायद उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जिन्हें लोगों को समझना अच्छा लगता है। ये कोर्स है साइकोलॉजी। स्कूल्स, कंपनीज, स्पोर्ट्स टीम्स, यहाँ तक कि क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स तक साइकोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। इस फील्ड में आने के लिए आप BA, BSc इन साइकोलॉजी, फिर MA, MSc साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जिसके बाद आप काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या कॉर्पोरेट वेलनेस एक्सपर्ट तक बन सकते हैं। शुरुआत में सैलरी एवरेज हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन और कम्युनिकेशन स्किल के बाद ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो जाती है। प्राइवेट प्रैक्टिस, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, स्पोर्ट्स टीम्स और स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग के साथ एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट की अर्निंग्स 25 to 40 LPA प्लस तक पहुंच सकती है। और यहाँ रियल गेम क्या है पता है? अगर पर्सनल ब्रांडिंग सीख लो तो आप सिर्फ क्लिनिक तक लिमिटेड नहीं रहोगे। आज ओबेसिटी, डायबिटीज, PCOS, हार्ट प्रॉब्लम्स और लाइफस्टाइल डिजीजेस इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि न्यूट्रिशन इंडस्ट्री की डिमांड भी लगातार बूम कर रही है।
लोग अब सिर्फ वेट लॉस नहीं बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल, फैट लॉस, मसल गेन, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और डिजीज प्रिवेंशन के लिए प्रोफेशनल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे हैं। यही रीजन है कि आने वाले समय में न्यूट्रिशन एक बहुत हाई डिमांड हेल्थ केयर करियर बन सकता है। इस फील्ड में आप बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन या डाइटेटिक्स स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लिनिकल डाइटिशियन, स्पोर्ट्स न्यूट्रलिस्ट, वेलनेस कोच या सेलिब्रिटी फिटनेस एक्सपर्ट्स के साथ भी काम कर सकते हो। शुरुआत में सैलरी लगभग 7 to 8 LPA तक हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशंस, क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स, ऑनलाइन कंसल्टेशंस और स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया ब्रांडिंग के बाद अर्निंग्स काफी तेजी से बढ़ सकती है। खासकर जो न्यूट्रिशनिस्ट, एथलीट्स, जिम्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, उनकी अर्निंग्स 15 to 30 LPA प्लस तक पहुंच सकती हैं। और अगर किसी ने अपना पर्सनल ब्रांड और ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस स्ट्रॉन्ग बना लिया तो इस फील्ड में इनकम की ग्रोथ और भी फास्ट हो सकती है। और अब पांचवा फील्ड जो आने वाले समय में और बड़ा होने वाला है, फिजियोथेरेपी। और हाँ, ये सिर्फ एक्सरसाइज करवाने वाली जॉब नहीं है। आज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, फिटनेस कल्चर और लाइफस्टाइल डिजीजेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। एथलीट्स, IPL टीम्स, फुटबॉल क्लब्स, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स और फिटनेस सेंटर्स तक पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस फील्ड में आप सिर्फ नौकरी तक लिमिटेड नहीं रहते, आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैब स्पेशलिस्ट बन सकते हैं या फिर अपना क्लिनिक और पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड कर सकते हो। आप BPT, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, फिर MPT, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी या स्पोर्ट्स रिहैब स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट नेटवर्क के बाद अर्निंग्स काफी तेजी से ग्रो कर सकती हैं। और अगर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिल जाए तो ग्रोथ और भी फास्ट हो सकती है। यानी इस फील्ड में स्किल प्लस नेटवर्किंग पूरा गेम बदल सकती है। फिजियोथेरेपी में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैब स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट और प्राइवेट क्लिनिक जैसे करियर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जहां शुरुआत की अर्निंग्स लगभग 3 to 5 LPA से होकर एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट नेटवर्क के बाद 15 to 20 LPA प्लस तक जा सकती है। वहीं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और UK जैसे देशों में एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक्सपोजर और स्ट्रॉन्ग क्लाइंट नेटवर्क के साथ टॉप फिजियोथेरेपिस्ट की अर्निंग्स 30 to 50 LPA प्लस तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रेडियोलॉजी और हेल्थ केयर मैनेजमेंट जैसे कई फील्ड्स हैं जहां आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज और डिमांड दोनों बढ़ने वाली है। और एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन के साथ सैलरीज लगभग 7 to 30 LPA प्लस तक जा सकती है। अब सबसे बड़ा मिथ क्या है पता है? कई स्टूडेंट सोचते हैं कि इन फील्ड्स में अच्छी जॉब नहीं मिलती। रियलिटी, जॉब्स की कमी नहीं है, स्किल्ड लोगों की कमी है। आज सेम डिग्री लेकर कुछ लोग 25 to 30,000 की जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ फॉरेन कंपनीज, हॉस्पिटल्स और स्टार्टअप्स में लाखों के पैकेजेस ले रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ एक चीज बनाती है, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश फ्लुएंसी, इंटर्नशिप्स, लिंक्डइन नेटवर्किंग, AI टूल्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। यही चीज एवरेज और हाई पेइंग कैंडिडेट्स में फर्क बनाती है। और फॉरेन अपॉर्चुनिटीज के लिए सिर्फ सपना देखना काफी नहीं है। स्मार्ट स्टूडेंट्स पहले से रिसर्च करते हैं कौन सी कंट्री में डिमांड ज्यादा है, कौन सा लाइसेंसिंग एग्जाम लगता है और कौन सी स्किल सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि आज सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट स्किल और सही स्ट्रेटेजी करियर ग्रो करवाती है। तो ये थे सारे कोर्सेज। हेल्थ केयर इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि आने वाले सालों में स्किल्ड लोगों की डिमांड और भी बढ़ने वाली है और शायद फ्यूचर उन्हीं का होगा जो टाइम रहते ही सही स्किल सीख ले। अब कमेंट करके बताओ, अगर MBBS नहीं तो इनमें से कौन सा फील्ड आप चूज करोगे। और ऐसे ही करियर इंसाइट्स के लिए अभी फॉलो करें सर्व ज्ञान।